क्या हो गया है शुक्रान? ऐसा करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी अम्मी का हार था वो तो। कुछ नहीं होता इससे, छोड़ो भी ये बातें। हम दोनों एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं, मुझे भी तो अपना हिस्सा डालना था ना। मैं लोन ले लूंगी, मैंने तुम्हें बताया तो था। तुम ये रखो और हार वापस लो अपना। वापस नहीं ले सकती ये मैं। जरूरत पड़ी तो मांग लूंगी, मैं वादा करती हूँ। फिलहाल अपने पैसे रखने होंगे और हार वापस लेकर आना होगा तुम्हें। ये लो। तुम कभी भी उदास मत होना, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। एक बात बताओ, हमें दुकान मिल चुकी है। क्या तुम सच कह रही हो गामजे? खुदा ने हम पर अपना करम कर ही दिया। बहुत खुशी हो रही है सुनकर मुझे। क्या कुछ रियायत दी उन्होंने? दी तो है, उमर बता तो रहा है। या अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्र, तूने मायूस नहीं किया हमें। अच्छा एक और बात, लंच टाइम हो चुका है तो मैं कह रही थी कि नूरान को कॉल करते हैं, स्टोर विजिट करके आते हैं साथ में। हाँ ठीक है। निसा को भी बुला लो। वो नहीं आ सकेगी, बच्चे अकेले हैं उसके, और वो लड़की और वजदान भी तो वहाँ पर है ना। हाँ ये तो है। अरे कोई बात नहीं, हम तीनों चल पड़ते हैं ना। हेलो। हेलो गामजे। नूरान, तुम्हें एक बात बतानी है। क्या वाकई वो दुकान मिल गई? बहुत खुशी हुई मुझे। मैं कह रही थी कि ठीक है मैं आती हूँ तुम्हारे पास, फिर मिलके बात करते हैं। बंद करो फोन। कहाँ जा रही हो? क्या कह रही थी गामजे तुमसे? रेस्टोरेंट खोलेगी अम्मी। कैसा रेस्टोरेंट आखिर? वो यूसुफ की दुकान किराए पर ले ली है। यूसुफ की दुकान ले ली? हाँ। यानी अब कर्ज उतारने के लिए मेरी बेटी से दुकान खुलवाई जा रही है। हाँ। किराया कौन देगा उस जगह का? गामजे ही देगी ना? ये सब कुछ वो कैसे करेगी? कहाँ से लाएगी इतने पैसे? हाँ भाई, मुझे ये सब कहाँ बताना चाहोगी तुम? मेरी बेअकल बेटी उनके रेस्टोरेंट का किराया भरेगी। अगर वो दुकान इतनी चलने वाली होती तो यूसुफ नहीं छोड़ता। नुकसान होगा तुम देख लेना। आखिर गामजे मेरी बात को समझती क्यों नहीं? जब सर से पांव तक कर्जे में डूब जाएगी फिर अकल ठिकाने पे आएगी। अपना सारा पैसा ये लड़की ऐसे ही बर्बाद कर देगी, देख लेना। समझाओ जाकर उसे। अपने पैसे मुझे देती तो संभाल के रखती मैं। ठीक है अम्मी, मुझे जाना होगा। मैं तुमसे बात कर रही हूँ नूरान, सुन क्यों नहीं रही? तुम गामजे से कहना निसा को जल्दी इस घर से निकाल दे। सुन लिया ना तुमने? सुन लिया अम्मी, सुन लिया मैंने। बात सुनो मेरी बात को संजीदगी से लो। मजाक नहीं कर रही हूँ तुमसे मैं, अभी तो सिर्फ ज़बानी कह रही हूँ। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं क्या कुछ कर जाऊंगी। समझ आ रही है ना मेरी बात? समझ गई अम्मी जान, समझ गई, लेकिन मुझे अब जरूरी जाना है। ठीक है? नहीं, तुम कहीं भी नहीं जाओगी। अम्मी जाने दे मुझे, वो मेरा इंतजार कर रही है। ठीक है फिर मैं भी चलूंगी। उस जगह का किराया वो खुद देंगे, गामजे नहीं देगी। अम्मी प्लीज, काम से अब शादीशुदा है, उसके मामलात में मुदाखलत मत करे ना। शादीशुदा है या नहीं फर्क नहीं पड़ता, मेरी बेटी है वो। ठीक है अम्मी, अब आप मुझे जाने दें। वापस आकर आपसे बात करूंगी मैं। तुम्हें मेरी बातें मजाक लग रही है ना? देख लोगी तुम सब कुछ। मैं बाहर जा रही हूँ। क्या मतलब है? क्या कहा तुमने? मना किया था ना तुम्हें कि घर से बाहर नहीं जाना। कल रात तुमने कहा था ना कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी, तो खुश हो जाओ ना। अब मुझे बाहर जाकर बंदोबस्त करना होगा। अगर तुम चाहती हो कि हम आज चले जाएं, तो मुझे आज घर ढूंढने जाना होगा बाहर, वरना हम यहीं रहेंगे। नीलोफर, तुम मेरा यहीं इंतजार करना। मैं जाकर अहमद भाई से बात करूंगी और अगर एग्रीमेंट मिल जाता है तो तुम आ जाना। शायद हम दोबारा ना मिले। हर चीज के लिए शुक्रिया तुम्हारा निसा। घर से बाहर पहनते हैं हम जूते, बाहर पहनो।
जी फरमाइए, किससे मिलना है आपको? नूरगुल साहिबा ने बुलाया है मुझे यहाँ। शायद मेरा टेस्ट शूट हो। ऐदा आदम बोलूं? जी हाँ। ठीक है, मेरे साथ आओ ऐदा। ये ठीक नहीं लग रही। इस शूट के लिए हमें कुछ और ढूंढना पड़ेगा। कुछ और देखो तुम। गुलनूर साहिबा, वो ऐदा आदम बोलू आ गई है। ऐदा, यहाँ पर आओ। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हें ऐदा कह सकती हूँ ना? जी बिल्कुल। तुम बाकी लड़कियों से ज्यादा खूबसूरत हो। बहुत शुक्रिया। लेकिन शायद तुम्हारा हेयर स्टाइल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अच्छा ऐदा, तुम्हारे बाद मेरा एक और शूट है, इसलिए हमें जल्दी करना पड़ेगा। तुम रेडी हो? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। लेकिन मेरा मतलब है, मैंने पहले ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये मेरा पहला शूट है। सच कहूँ, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। कोई बात नहीं ऐदा, यहाँ हर कोई तुम्हारी हेल्प करेगा। चलो आ जाओ। पहले ये ट्राई करके देखते हैं। इसे भी रख लो, ये भी ठीक रहेगा। इसको भी रखो इधर। अच्छा सैराब, तुम ऐदा के साथ ही रहोगी? मैं अंदर जा रही जी, हूँ, ठीक है। ख्याल रखना। तुम्हें अगर मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे बता देना, ठीक है? ठीक है। सिर्फ साहिबा, हाँ? इस सूट में तो तुम और भी खूबसूरत दिख रही हो। बहुत शुक्रिया। क्या आप इसे बंद कर देंगी? ऐदा, क्या तुम घबरा रही हो? अरे नहीं, शायद खुशी की वजह से। सैरब, सब कुछ कैसा चल रहा है? नूरगुल साहिबा, रेडी हैं हम। बहुत अच्छे। चलो ऐदा, तुम यहाँ आ जाओ। एक मिनट रुको। देखो ऐदा, पहली बात तो यह है कि तुम रिलैक्स रहो। हमें जानती हो ये बात भूल जाओ, बल्कि यहाँ पर खड़े हुए हर शख्स को भूल जाओ और सिर्फ इस टाइम को एंजॉय करो बस। हमें वो लोग दिखाओ जो तुम बनना चाहती हो। ठीक है। नाइस। चले टेक करेंगे। क्या शूट के लिए रेडी हैं आप?
जी, मैं रेडी हूँ। थोड़ा मुस्कुराएं प्लीज। आओ बैठो ऐदा। ये क्या है? ये आज के शूट के चार्जेस हैं। लेकिन मैंने अभी तो काम ही नहीं किया। नूरगुल साहिबा, क्या ये सिर्फ टेस्ट शूट नहीं था? क्योंकि आपने कहा था कि पहले टेस्ट होगा उसके बाद। हाँ, टेस्ट शूट था। ये कंपनी पॉलिसी है। यहाँ जो भी मॉडल आती है उसे एक कंपनसेट अमाउंट दिया जाता है। ये वही है, इसको रख लो अपने पास। बात सुनो ऐदा, ये सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं किया जा रहा है, हर आने वाली मॉडल को दिया जाता है। टेस्ट ही सही, तुमने मेहनत की है, अपना टाइम निकाल कर यहाँ आई हो। रख लो इसे प्लीज। शुक्रिया इसके लिए। शुक्रिया तो तुम्हारा अदा करना है। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो अब इसके आगे अब और क्या होगा? मेरा मतलब, क्या हम शूट जारी रखेंगे? इस शूट को सरतीला आप खुद देखेंगे। अगर उन्होंने तुम्हारी तस्वीरों को अप्रूव कर दिया तो हम फौरन काम शुरू कर देंगे, लेकिन उनका फैसला ही फाइनल होता है यहाँ। ठीक है, अब इजाजत दे मुझे। मुझे देर हो रही है। सैरब तुम्हें बाहर तक छोड़ देगी। सैरब, इन्हें ले जाओ। चले आइए मिस ऐदा, मैं आपको छोड़ाऊं। एक बार फिर से आपका शुक्रिया। आपका दिन अच्छा गुजरे। तुम्हारा भी। मैं बस अभी अभी अपने ऑफिस पहुंचा हूँ। लैपटॉप ऑन करके आपको आंसर करता हूँ। जी, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। क्या बॉस ने तुम्हें हाय कहा? मुझे यकीन नहीं आ रहा है ऐदा। अगर तुम समझ सको तो ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है। चलें फिर हम दोबारा मिलेंगे। मुझे नूरगुल साहिबा के पास जाना है। आपका भी बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, ये तो मेरा काम है। बिल्कुल। माजरत चाहती हूँ, मैंने आपको इंतजार करवाया। बहुत दिनों से एक ही कपड़ों में घूम रही थी तो सोचा चेंज कर लूं। ऐसा क्या हो गया था कि कामिल ने तुम लोगों को घर से निकाल दी? क्या बताएं अहमद भाई, बात दरअसल कुछ ऐसी है कि मेरी जिंदगी अब बदल चुकी है। मैं उन लोगों को अच्छी तरह पहचान चुकी हूँ जो शरीफ होने का ढोंग रचाते हैं सबके सामने। ऐसा है क्या? हाँ, अब सुने मेरी बात। वो कामिल मुझसे शादी करना चाहता था। अगर मैं चाहती तो उससे कबूल कर लेती और ऐशो आराम की जिंदगी गुजारती, मगर वो शादीशुदा है और मैं घर तबाह नहीं करती। मेरी फितरत ही नहीं। शादीशुदा आदमियों को अब मुझसे नहीं डरना चाहिए, क्योंकि अब मुझे ऐसे लोगों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहा।
आप भी शादीशुदा है ना? हाँ। आप भी मुझसे मत डरिएगा। मेरे पास बहुत राज हैं। यकीन दहानी करा देती हूं मैं आपको। जो ऐसा हो जाए, कराया भी नहीं लूंगा तुमसे मैं। बस तुम्हें बता कर आ जाया करूंगा यहाँ। अच्छे तरीके से खुशामदीद किया करूंगी मैं आपको हमेशा। और किसी को भी मालूम नहीं होगा। हाँ बिल्कुल विजदान, मालूम भी नहीं होना चाहिए। ये रही चाबी। आपको बहुत खुशियां मिलने वाली हैं। उमर, क्या नीलोफर वाकई ताहिर की बेटी है? मुझे नहीं मालूम भाई, दिमाग बहुत ज्यादा उलझा हुआ है। कोई बात नहीं उमर, अल्लाह बेहतर करेगा सब। ये वक्त वाकई मुश्किल है, लेकिन तुम देखना अल्लाह इसका कोई ना कोई हल जरूर निकाल देगा इंशाल्लाह। मैं जरा मार्केट जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ मंगवाना है क्या? नहीं भाई शुक्रिया। भाई उमर गौर से बात सुनो मेरी। मैंने यूसुफ को फोन करके बता दिया है कि हम उसका रेस्टोरेंट किराए पर नहीं ले सकते। क्या? सही किया ना मैंने। शुक्रान को काम करने नहीं दे सकता, वरना वो मुझसे तलाक ले लेगी। भाई आप जो भी कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। देखो ये मशवरा देना बंद कर दो मुझे। मैं किस हाल में हूँ यहाँ तुम्हें नजर नहीं आ रहा? उमर, अपने भाई को यूं बर्बाद होता देख लोगे क्या? मेरा तुम लोगों को जरा ख्याल नहीं मेरा। एक बार शुक्रान और मेरा मसला हल हो जाए, उसके बाद खोलते रहना तुम रेस्टोरेंट। मैं खुद साथ दूंगा तुम्हारा। नहीं 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 भाई, बिल्कुल भी नहीं। मैं कह रहा हूं ना कि बाद में खोल लेना। अब तुम गामजे को फोन करो और उससे कहो कि यूसुफ ने मना कर दिया है, उसने ज्यादा कीमत पर किसी और को दे दिया है, ठीक है? भाई चलो उस तरफ आ जाओ। यहाँ क्यों आई हो तुम? निसा के घर में नहीं रहूंगी। बात कर चुकी हूँ मैं अपने मालिक मकान से, उसने फिर से हमें रख लिया है। कैसे मिल गए जब पैसे नहीं है तुम्हारे पास? हाँ उमर, मेरा होना ही बहुत है। वेजदान, तमीज से बात करो मुझसे और मेरा सब्र मत आज़मा। क्या? मेरे बारे में तो सबको मालूम है। और वो जो लोग शराफत का पुतला बना फिरते हैं ना, मिसाल के तौर पर अहमद साहब, जैसे ही उन्होंने अपने सामने मेरी जैसी औरत को देखा वो भी पिघल गए। अब क्या कर सकते हैं? देखो, अगर तुम इस मोहल्ले में रहने वाली हो और नीलोफर मेरे भाई की बेटी है तो तुम्हें तमीज और तहजीब से रहना पड़ेगा, दोबारा ना कहना पड़े। समझ गई मेरी बात? ओह वाकई? तो फिर पैसे कैसे कमाओगे? मेरी बेटी का ख्याल कौन रखेगा? तुम रखोगे या तुम्हारा भाई? और पता चल गया तुम्हें, तुम्हारे बाबा ने मुझे हामला होते हुए घर से बाहर निकाल दिया। देखो, हम अच्छा दिन गुजारना चाहते थे लेकिन ये सामने आ गई, सारा मूड खराब हो गया। या अल्लाह, तू सब्र दे मुझे मेरे रब। नूरान, तुम शुक्रान के साथ रहे। ठीक है। क्यों आई हो तुम यहाँ? निसा का घर छोड़ रही हूँ, अपने पुराने घर जा रही हूँ। उमर को यही बताने आई थी। छुटकारा मिल गया तुम्हें मुझसे? अच्छा, वाकई तुम्हारी किसी बात पर तो यकीन ही नहीं कर सकता कोई। इससे तो माफी मांगना जरूरी है। विजदान, अभी हमारी विजदान। तरफ क्यों आ रही है शुक्रान? विजदान, मैंने तुम्हें दुख दिया, माफी चाहती हूँ। हो सके तो माफ कर देना।
बात सुनो मेरी, तुम बर्दाश्त से बाहर होती जा रही हो। मैं फातिमा की बेटी हूँ और तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। कहाँ से आ गई तुम बर्बाद करने के लिए? आखिरी बार समझा रही हूँ, चली जाओ यहाँ से। किरदार औरत। विजदान जाओ यहाँ से, जाओ। चुड़ैल कहीं की। खैरियत, तुम लोग यहाँ कैसे? हम सब मिलके उस रेस्टोरेंट को देखने जा रहे थे। वो जगह बहुत खूबसूरत है उमर। हाँ, जगह भी बहुत अच्छी है और बिल्कुल मेन रोड पर है। मैंने लॉन की भी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी हैं। क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? सही। यूसुफ ने कॉल की थी मुझे। उसने हमें जगह देने का इरादा बदल लिया है। ये क्या? क्या मतलब है? उस वक्त तो उसने हमसे ऐसा कुछ नहीं कहा था जब हम दोनों गए थे। उसने अपने फादर के घर से कॉल किया था मुझे। इरादा क्यों बदल दिया उसने? शायद उन्हें ज्यादा की ऑफर मिल गई। अरे क्या ऐसा भी होता है इसमें? मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। यूसुफ और उसके पापा तो बिल्कुल ऐसे नहीं लगते मुझे। भला ये क्या बात हुई? हाँ बिल्कुल, उसके पापा बहुत ईमानदार आदमी है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। खैर, अब नसीब में नहीं है तो क्या कर सकते हैं। नोरा, तुम दोनों घर जाओ, मुझे उमर से कुछ जरूरी बात करनी है। शुक्रान घर तक तुम्हारे साथ चली जाएगी, ठीक है? हाँ जरूर, क्यों नहीं, हम चलते हैं। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। जो ख्वाब हमने देखा है हम उसे हर हाल में पूरा करके रहेंगे। और भी बहुत रेस्टोरेंट्स हैं, अगर एक एक करके देखेंगे तो जरूर कोई ना कोई मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बाद में बात करेंगे इस पर। चलो आ जाओ, चलते हैं उमर। सारी खुशी बर्बाद कर दी उसने। क्या तुम सच बताओगे मुझे? क्या मतलब है तुम्हारा? समझ आ रहा है। सुबह ताहिर ने शुक्रान को काम करने से मना किया और अभी वो दुकान किसी और को बेच दी गई। क्या ये इत्तेफाक है? मुझे तो यकीन नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम। हाँ मैंने झूठ कहा, लेकिन मैंने नहीं, भाई ने कहा ऐसा। उन्होंने यूसुफ से बात की थी और मुझे तुम्हें झूठ बोलने के लिए कहा। और तुमने ऐसा ही किया। खूबसूरती से तुमने यहाँ आकर झूठ बोल दिया। मगर मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मैं लोन लूंगी और वो रेस्टोरेंट भी खोलूंगी। कोई मुझे नहीं रोक सकता। गामज़े, एक मिनट रुको। गामज़े, शॉप छोड़ के पीछे नहीं आ सकता मैं। हेलो जी आसिम साहब। हेलो निसा साहिबा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। वैसे सच पूछें तो बस कोशिश कर रही हूँ। निसा साहिबा, एक पेपर पर आपके दस्तखत चाहिए थे, क्या आप आज आ सकती हैं? पता नहीं। देखिए, बच्चे अभी घर पर अकेले हैं। वो मेरी बेटी शाम तक आ जाएगी तो मैं आज शाम को आ जाऊं? दरअसल बात यह है, मुझे ये पेपर आज ही किसी भी सूरत सबमिट कराने हैं, शाम तक देर हो जाएगी। निसा आंटी, बच्चों का ख्याल मैं रख लूंगी। ठीक है आसिम साहब, मैं आ रही हूँ अभी। ठीक है, हमारा पता तब्दील हो गया है। मेरी सेक्रेटरी आपको बता देगी, आप वहीं आ जाइएगा। और कुछ जरूरी मामलात पर बात भी करनी होगी, वो जब आप आएंगी तो बताऊंगा। अच्छा कोई बात नहीं, मैं आ रही हूँ। हाय नीलुफर, बहुत शुक्रिया। मेरा शौहर हकान पीछे से आ सकता है। देखो, दरवाजा मत खोलना उसके लिए प्लीज। नहीं खोलूंगी, आप बेफिक्र रहें। अच्छा मैं तैयार होकर आती हूँ। ठीक है। शुक्रिया बेटा। कोई बात नहीं। या अल्लाह खैर हो। ताहिर? हाँ निसा, वो लड़की नीलुफर क्या घर पर है? है। विजदान भी है क्या? नहीं, वो नहीं। अब मैं तुम्हें एक पता लिखवा रहा हूँ, उससे कहो कि वहां पर आ जाए। टेस्ट के लिए? हाँ, टेस्ट के लिए। ताहिर, मेरा कहना मुनासिब नहीं, तुम खुद ही उससे बात करो। बहुत मुश्किल से आया हूं मैं यहाँ पर, मैं उससे नहीं कह सकूंगा। मेरे पैर पीछे जा रहे हैं, बहुत मुश्किलों से खुद को रोका हुआ मैंने यहाँ पर, समझो जरा। ठीक है, अच्छा ठीक है, करती हूँ मैं बात उससे। एड्रेस तो मुझे। हाँ लिखो, प्राइवेट हेल्थ लेबोरेटरी इस्तांबुल। निसा, उस लड़की से कहो कि विजदान को इस बारे में पता ना चले कि वो यहाँ पर आ रही है। उसे थोड़े से पैसे दे देना टैक्सी के लिए। ठीक है, खुदा हाफिज। फोन रख रही हूँ।
नीलोफर, बात सुनो मेरी। ताहिर का फोन था, उसने कहा इंतजार कर रहा है वो। और कोई रास्ता नहीं बेटा, इसी में सबकी भलाई होगी। उदास मत हो। नहीं, मैं समझ सकती हूँ। मैं भी जानना चाहती हूँ कि असल में हकीकत क्या है। रुको 1 मिनट। ये पैसे रख लो, टैक्सी कर लेना। शुक्रिया, लेकिन बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? फिक्र नहीं करो इसकी। चलो जाओ, अपना ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है। ओह सादिक भाई, मुझे बैंक तक जाना है। क्या हुआ, बात क्या है? अर्जेंट है, बहुत जरूरी बात है। जरूर तुम्हारी ही गलती होगी। ठीक है, जाओ। शुक्रिया। अरे अरे, थोड़ा आराम से भागो। ये लड़का भी हर वक्त जल्दी में रहता है। मैं आ गई हूँ। आपको डर है कि मैं आपकी बेटी ना निकल आऊं? बरसों अपने बाप के बारे में सोचते हुए गुजारे, लेकिन आज सच जानने से बहुत डर लग रहा है मुझे। काश आपकी बेटी ना निकलूं मैं, ताकि आपका अपने घर वालों के साथ ताल्लुक खराब ना हो और आपके बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद ना हो। आइए। हेलो निसा साहिबा, खुश आमदीद। आइए बैठे। जी बहुत शुक्रिया। मेरी वजह से जहमत हुई आपको, माजरत चाहता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, अस्तगफुरुल्लाह। असल में इस पेपर पर आपके दस्तखत रह गए थे और इसके बगैर ये फाइल सबमिट हो नहीं सकती थी। यहाँ पर दस्तखत कर दीजिए। यहाँ। ठीक है आसिम साहब, अच्छा ही हुआ कि मैं आ गई हूँ। हकान यानी मेरा शौहर मेरी गैर मौजूदगी में घर आया। क्या वाकई में कुछ बुरा तो नहीं किया? नहीं, पर बुरा हो भी सकता है। ऑप्शन दी थी आपने एक मुझे हकान के खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर चाहिए। ठीक है, मैं इस पर फौरन कार्रवाई करूंगा। निसा साहिबा, मुझे कुछ नाखुशगवार मौज़ूआत पर बात करनी है आपसे। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपके शौहर हकान के पास आपके खिलाफ कोई ऐसी चीज तो नहीं जिससे वो जवाज बना सके? नहीं तो कुछ नहीं है उसके पास, नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप यही कह रही हैं। क्या मतलब अगर कह रही हूं मैं? मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, बुरे काम सारे मेरे शौहर ने किए हैं। ठीक है, लेकिन आप जानती हैं मुझे ये सब पूछना जरूरी था। ठीक है, फिर मैं इजाजत चाहूंगी आपसे। बिल्कुल, क्यों नहीं। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज।